हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजी एजुकेशन मैथ्स 99 में। जहां पर आज मैं आप सब बच्चों के लिए लेके आया हूँ 10th का क्वेश्चन पेपर 2026 का, है ना। आजकल हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, बच्चे 10th के जो पेपर दे के आए हैं बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है। और जो अब 9th वाले बच्चे हैं जो 10th में जाएंगे वो भी बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया है, क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड है, मैथ्स का, बेसिक का भी और एडवांस मैथ्स का भी। तो मैं पहले तो उन बच्चों से बोलना चाहूंगा, उन पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि ये जो यूट्यूब पर हाइप बन रहा है कि पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड था, बेटे ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिलेक्टेड 4 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। अगर जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर था वो बच्चे कर गए हैं और आराम से 80-90% मार्क्स लेके आ जाएंगे। जिन्होंने लास्ट के 2 मंथ्स भी पढ़ाई कर ली होगी वो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आ जाएंगे। जिन बच्चों ने लास्ट में बुक उठा के देखी, है ना, और जो सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के भरोसे रहे कि जहां पर आज हमने इसका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया, कल हमने किसी और टीचर का देख लिया, बेटे वो आपका डिस्ट्रैक्शन था। राइट। मैं यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आज मैं उन बच्चों के लिए जो 9th से 10th में जाएंगे, मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहूंगा, उनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बेटे अभी से ही आपका अप्रैल मार्च आने वाला है, आप अभी से ही धीरे 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 एक एक दो दो क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करना। और जब तक दिवाली आएगी आप पूरा सिलेबस फिनिश कर लो, क्योंकि नवंबर के बाद बेटे हर स्कूल में प्री बोर्ड, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी में आपके एग्जाम। तो जो आपके पास में जो टाइम है, जो समय है, वो सिर्फ आपके पास में है, वो है सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का, है ना। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यार समर वैकेशन आएगी, गर्मी आएगी, हम तो 2 महीने के लिए प्लान किया हुआ है, यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, शादी है। ये बेटे शादी तो तुम बाद में भी कर लोगे, किसी और की अटेंड कर लेना, इस साल थोड़े से ये फंक्शन पॉज कर दो, है ना। जो गर्मी की छुट्टियां आएंगी, समर वैकेशन आएंगे, आप कोशिश करो कि इसमें आपका कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब बच्चे कहेंगे सर कैसे हो जाएगा यार, 1 साल का सिलेबस आप समर वैकेशन, बेटे समर वैकेशन को आप कैसे ले रहे हो? समर वैकेशन को आप ऐसे लो, अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे लो। अप्रैल से जुलाई तक आप 4 मंथ्स के अंदर 50 to 60% सिलेबस कर लो। कम से कम कॉन्सेप्ट तो समझ लो। तो कितना भी डल बच्चा होगा जिसने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में और ऐसे पुशअप हो गया है, आपके पास अभी टाइम है, टाइम को पकड़ लो, अभी से आप कर लो मेहनत, आ जाएंगे नाम, नंबर आ जाएंगे आपके। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लास्ट में पढ़ते हैं 1 साल, यूट्यूब से पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी कहाँ है, आप रेगुलर कहाँ कर रहे हो, आप चैप्टर वाइज कहाँ कर रहे हो, है ना। उन्हीं बच्चों के लिए मैं यहाँ पर 10th क्लास का जो बैच है हमारा वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज करो और हमारी क्लास जो होगी बेटे वो लाइव होगी, 1 to 1 ग्रुप में, 1 to 1 एंड टॉपर्स 3। हमारे 3 बैच हैं, 1 to 1, टॉपर्स 3 एंड ग्रुप, बस। और ग्रुप में भी हम 15 से 20 बच्चे ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो सीट आपकी आपके आने से पहले फुल ना हो जाए तो आज ही आप कर लो। और हमारा मोटिव ही है कि मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है बेटे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, यही मैं बोलता हूँ। फीस हमारी बहुत अफोर्डेबल है, बहुत मिनिमम हमने रखी हुई है। आप जहाँ ऑफलाइन जाओगे उससे कम है, आपका पूरा टाइम बचेगा ऑनलाइन क्लास लेने में। आप ऑफलाइन कहीं पर भी क्लास लेने जाओगे
वहां पर आपका आने का जाने का कम से कम 30 से 40 मिनट्स लगेगा। हो सकता है 1 आवर भी लग जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हो, आधा घंटा आने जाने का हो गया तो 2 घंटे आपके लगे। यहाँ आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरे चैनल की तरह हमारे यहाँ पर जब क्लास चलती है तो क्लास के बीच में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, बच्चे को कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और स्टूडेंट कोई भी क्लास के हो, चाहे वो 8 9 10 11 12 कोई भी हो, 1 to 1 डायरेक्टली हमसे क्लास के टाइम पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपके अपनी एक्सरसाइज, अपनी बुक से, अपनी वर्कबुक, अपनी असाइनमेंट, वो भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो बेटे शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ क्लास 10th के 2025-26 सेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन्हीं को आपको समझाऊंगा कि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना कितना जरूरी है। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आप उसमें से देख लेना बेटे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 है मैथमेटिक्स का। इफ ए एन रिप्रेजेंट एन अ टर्म ऑफ द एपी -15/4 -10/4 -5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A16 एंड A12। अब बेटे पहले तो A16 एंड A12 ये होता है क्या है, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ आपको, है ना। सबसे पहले तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, है ना। तो मैं देखो यहाँ पर बताता हूँ आपको एपी। एपी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A+n-1 इंटू डी, इसको बेटे हम बोलते हैं AN, मतलब लास्ट टर्म ऑफ द एपी या जनरल टर्म ऑफ द एपी। बेटे एपी की ये जनरल टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है ना। इसको हम बोलते हैं एपी, राइट। तो बेटे AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। अब यहां समझ लो कि A क्या है। बेटे A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब किसी भी एपी की जो पहली टर्म है उसको हम बोलते हैं A। ठीक है बेटे। फिर बेटे डी, डी मतलब होता है बेटे कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कोई भी एपी, है ना, कोई भी एपी चाहे वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है विद द सेम कॉमन डिफरेंस आर कॉल्ड एपी। कोई भी सीरीज जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है एक सेम नंबर डिफरेंस के साथ, कॉमन डिफरेंस के साथ, उसको हम बोलते हैं एपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं बेटे, जैसे 3 6 9 12 डॉट डॉट करके, है ना। तो इस एक सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो 3 3 का आ रहा है, इससे ये सीरीज हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जो ए है ये है बेटे 3, सेकंड टर्म है 6, है ना, थर्ड टर्म 9। समझ में आ गया। तो पहले बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। तो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN यानी कि A+n-1 इंटू डी, बेटे ये लास्ट टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ द एपी होती है। तो अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन हार्ड कहाँ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा। फिर बेटे जब भी कोई क्वेश्चन आप करो सबसे पहले ये लिख लो कि गिवन क्या है, दिया क्या है। क्वेश्चन को ही आप 2 से 3 बार पढ़ो और देखो कि गिवन क्या है, दिया क्या है, फिर वहां पर वैल्यू रख लो। बेटे डी कॉमन डिफरेंस, इसका फार्मूला होता है डी का
A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो D आ जाता है, राइट। अब हम लिखेंगे बेटे कि गिवन क्या है, दिया क्या है यहां पर, ठीक है, एक एक करके। बेटे गिवन है A1 फर्स्ट टर्म माइनस 15/4, सेकेंड टर्म A2 बेटे माइनस 10/4, है ना बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A16 माइनस A12, A16 माइनस A12। बेटे यहां पर वैल्यू रखते हैं हम, क्या रखते हैं, AN यानी कि 16, एन की जगह क्या रख देंगे बेटे 16, A16 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, यानी कि 16 में से बन गया बेटे 15D बचा, राइट। फिर हम निकालेंगे बेटे A12, तो A प्लस 12 में से बन गया बेटे 11D। ये तो इतना तो सबको बच्चों को जो 10th में है इतना तो बेटे कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए, है ना। तो A12 हमको क्या निकालना है बेटे, A16 माइनस A12, बेटे इसको माइनस कर दो, इसमें से ये गया बेटे कट गया, 15D में से 11D गया बेटे 4D, यानी कि A16 माइनस A12 आ गया है 4D। तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, D की वैल्यू, राइट। बेटे D की वैल्यू निकाल लेते हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस 10/4, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 15/4, यहां लिखा है ना हमने D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, क्लियर है। अब बेटे ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों का देखो कॉमन बेस है, तो -10 प्लस 15, 15 में से 10 गया बेटे 5/4 बचा, बड़ी संख्या का साइन लगा 15 का, यानी कि D की वैल्यू आ गई 4। और याद करो कि हमको यही निकालना है, क्या निकालना है बेटे, यही निकालना है D, क्योंकि A16 माइनस A12 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4D। A16 माइनस A12 यहां पर वैल्यू रख दो बेटे, A16 माइनस A12 इक्वल टू 4D इक्वल टू 4 इंटू 5/4। अब बेटे आंसर इसका आ गया 5। बोलो कहाँ, ये क्वेश्चन कहां पर हार्ड है, कहीं आपको लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है ना। तो मोटिव क्या है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, धीरे धीरे आप स्टार्ट करो, स्लोली स्टार्ट करो। ये तो मैंने आपको इतना लंबा इसको करके समझाया है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो तो इसको 1 मिनट में करके आंसर फटाक से वहां निकाल के रख देते हैं, फटाफट वहां पर निकाल के रख देते हैं आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो अभी 9 से 10th में बच्चे जाएंगे। बेटे आप भी इसको देखना और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बड़े आराम से करना, कॉन्सेप्ट के साथ करना, क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे, अब ये क्वेश्चन आ गया बेटे टेंजेंट्स वाला। जो 10th के बच्चे एग्जाम देके आए हैं, उन्हें जब भी किसी भी टीचर ने ये चैप्टर पढ़ाया है, उन्हें सबको बताया है, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। बेटे परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और बेटे ध्यान देना, जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देखो जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा और बाकी थर्ड हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पाइथागोरियन जो हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th, इतना तो सबको मालूम है ना। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है बेटे। तो P
अब इसके अकॉर्डिंगली ओ क्यू पी, इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि फटाफट करना है इसका कॉन्सेप्ट समझो, है ना। परपेंडिकुलर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेटे ओपी का स्क्वायर। बस आपको ये अगर आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, तो सिर्फ वैल्यू रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो सीबीएसई में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यही तो चेक करना चाहते हैं, क्या बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या बच्चे को बेसिक चीजें आती हैं, या बच्चे ने रटा हुआ है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। ओ क्यू बेटे क्या है, ए स्क्वायर, पी क्यू बेटे क्या है, टू बी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी क्या है, ए प्लस टू का स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, टू टू का स्क्वायर क्या होगा बेटे, फोर, और बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आपको यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। भाई ये फार्मूला तो सबको मालूम है ना यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी टू ए बी, ठीक है। तो यहां रख दो बेटे, ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर प्लस टू ए बी फोर ए। अब बेटे जो कट रहा है उसे काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखो, क्या जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पर आ रहा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ पर आ रहा है बेटे फोर बी स्क्वायर इक्वल टू फोर प्लस फोर ए, फोर प्लस फोर ए, ठीक है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज है कि सर ये चीज तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रही है यार, फोर बी, हमारा फोर बी तो कहीं आया ही नहीं है। तो यहाँ बच्चा उस क्वेश्चन को काट देता है, जबकि यहाँ तक उसने बिल्कुल सही किया होता है। बस दिक्कत क्या है, उसको यहाँ दिमाग लगाना है कि सबको फोर से डिवाइड दे दो बेटे, सबको फोर से डिवाइड दे दो। तो इसको फोर से डिवाइड दिया तो आ गया बेटे बी स्क्वायर, इसको दे दिया वन, इसको दे दिया ए, तो वन प्लस ए। अब बच्चा यहां देखता है, कहता है सर वन प्लस ए तो है नहीं है, लेकिन ए प्लस वन है। अब ए प्लस वन या वन प्लस ए, एक ही बात है, लेकिन जिस बच्चे का बेसिक नहीं है क्लियर, तो वो कहेगा सर आंसर तो गलत आ रहा है, लेकिन आंसर यही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब उन लोगों को बोलना जो यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैथ का पेपर बहुत हार्ड आया है, बहुत कठिन आया है, ऐसा नहीं है। जैसे हर साल आता है वैसे ही पेपर है। आज मैं आप लोगों के लिए चार क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे ही चार चार करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो बच्चों को लाइव क्लासेस चाहिए, वन टू वन चाहिए, ग्रुप में चाहिए, आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करो। हमारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, तो आप अभी से ज्वाइन हो जाओ, लास्ट का इंतजार मत करो, ठीक है। चलो जब तक नोट कर लो बेटे ये क्वेश्चंस, 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बेटे क्वेश्चन आप लोग देख लेना,
ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। बेटे कुछ फार्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ। गिनती के 5 से 10 फार्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ बेटे, सारे तो नहीं, कुछ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है बेटे, तो यहाँ पर जो आएगा बेटे, एक फार्मूला जो हम यूज करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर बेटे 1 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सिंपलेस्ट। कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करो, अगर आपको फार्मूले नहीं आते हैं, भूल जाते हो, तो जो आपने याद किए हुए हैं, जो आपने लिखे हुए हैं बेटे, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आप साइड में फार्मूले लिख लो, उसी कॉपी पर फार्मूले लिख लो, सारे लिख लो। आपको कौन सा यूज करना है वो फिर आपको आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब tan a इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a अपॉन में कॉस ए, राइट। बेटे ऊपर sec a लिखा हुआ है तो मैं इसका भी लिख देता हूँ बेटे, sec a ये रिवर्स होता है cos a का, तो sec a इक्वल टू 1 अपॉन में cos a। कई बार गलतियां बच्चे ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर a लगा देते हैं और इधर पर थीटा लगा देते हैं दोनों तरफ। बेटे जो यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी वही हमको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले यूज होंगे इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। बेटे यहाँ देखो, sec a अपॉन में sec स्क्वायर a माइनस 1। बेटे ये देखो, सबसे पहला sec स्क्वायर a माइनस 1, इसकी जगह क्या आ गया, tan स्क्वायर a। तो स्टार्टिंग एक एक स्टेप से करेंगे। ऊपर sec a एज इट इज रहने दो, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू, ऊपर बेटे sec a एज इट इज रहने दो, इसकी जगह लिख दो अंडर रूट tan स्क्वायर a। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जहां पर हार्ड हो, है ना? अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो अभी आप एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले कर। अरे मेरे बच्चे, जब आपको एक एक दो दो नंबर वालों से डर नहीं लगेगा तो बड़े क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। जब आप इन्हीं क्वेश्चनों से डरने लगोगे तो बड़े क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं। तो मैं धीरे धीरे करके उन क्वेश्चनों तक भी आऊंगा। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको ये पता चले कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आसान है। और मैं बार बार कहता हूं हमारा मोटिव यही है, मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्या क्लियर करें बेटे, कॉन्सेप्ट। तो करते हैं बेटे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया। अब बेटे सिंपल देखो, sec a अपॉन में tan a आ गया है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर लो, सिंप्लीफाई। ऊपर बेटे sec a है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos a। ठीक है, इनटू बेटे tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन में cos a। बेटे cos a से cos a कट गया, cos a से cos a कट गया। जैसे 1 अपॉन में cos a sec a होता है, ऐसे ही 1 अपॉन में sin a इक्वल टू होता है बेटे cosec a। तो अब यहाँ क्या बचा है आपके पास में, 1 अपॉन में sin a। क्या बचा है बेटे, 1 अपॉन में sin a। तो 1 अपॉन में sin a क्या हो गया, cosec a। तो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से हार्ड है? चलिए, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आके बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत हार्ड था। आप प्लीज इन बच्चों को ऐसे मत बोलिए, क्योंकि अभी इनके और भी एग्जाम्स आने वाले हैं। पता चला कि एक क्वेश्चन हार्ड था बाकी क्वेश्चन में माइंड डिस्टर्ब कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो हम जिसको ये बार बार कहेंगे ना सिंपल था तो वो हमें हार्ड भी होगा ना तब भी हमें सिंपल ही लगेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो आज ही जो नंबर तुमको दिख रहे हैं यहाँ पर एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99, जी हाँ मैथ्स 99 बहुत अफोर्डेबल फीस है। सिर्फ हमारी फीस 299 से स्टार्ट है ना। हमने 199 भी रखी हुई है वो छोटी क्लास की, 299, 399, 499 बस। बेटे जो आपको महीने की 2000 से 3000 रुपए फीस पड़ती है वो यहाँ पर आपको सिर्फ 499, 399 पर मंथ देना है। और उसमें आपको लाइव क्लास 1-to-1 ग्रुप के साथ और पर्सनल मिलती है, जहां पर आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उस क्लास में नहीं हो तो अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को आगे फॉरवर्ड कर दो, किसी बच्चे का भला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटे ये भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटे कभी भी क्वेश्चन आता है तो उससे हमने डरना और घबराना नहीं है। हमें ये देखना है सबसे पहले गिवन क्या है और क्या वो मुझे कॉन्सेप्ट आता है जो यहाँ पर पूछा गया है। क्या मेरे सर ने वो चीजें, बेसिक चीजें बताई हैं जो क्वेश्चन में आई है। बेटे हर कोई बताता है, यहाँ गलती आपकी भी नहीं है, टीचर्स की भी नहीं है। हो सकता है टीचर ने बताया हो आपने ध्यान ना दिया हो, ठीक है। हो सकता है टीचर ने नहीं भी बताया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया हो। तो बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है। इसलिए कोई भी चैप्टर है स्टार्टिंग से पहले उसके एग्जाम्पल्स करो, उसके क्वेश्चंस करो, उसका कॉन्सेप्ट करो, फिर क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो। ए वायर इज अटैच्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए। बेटे एक तार है, मैं फिगर इसको ऐसे कर देता हूँ। ये लो, ये वायर है बेटे, ए पॉइंट से सी तक ये अटैच्ड है। फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द पोल बी सी, है ना बेटे, बी सी। ये 60 डिग्री का एंगल है। बेटे ए भी दिया हुआ है 5√3। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, हमको ये बेटे ए सी निकालना है, यानी कि एच निकालना है। अब जिसने ये टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी है, उसको मालूम है बेटे कि कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब जब आप लाइव क्लास में आओगे, जब ये चैप्टर आएगा तो मैं इस चैप्टर के पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी जो यूज हो रहा है मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, है ना। तो जिसको भी आता है, हमको बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है और एंगल दिया हुआ है। तो बेटे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का फार्मूला बनेगा कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, और हमको ए सी ही निकालना है। ठीक है। अब बेटे कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री इक्वल टू ए बी 5√3 बेटे ए सी। अब कॉस 60, अब ये भी आपको ट्रिक बताऊंगा जब आप सिलेबस लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है कि cos 30, cos 60, tan 60, tan 90 इन सब की वैल्यू क्या होती है, ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जब क्लास में होंगे। तो यहाँ बेटे cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू 5√3 अपॉन में ए सी। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, ए सी उधर चला जाएगा, 2 को 5 से करोगे तो 10√3। तो आंसर आ गया हमारा 10√3। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो बेटे आज की जो क्लास थी हमारी, वो आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए था कि क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं होता है, एवरेज टू मीडियम आता है। थोड़े 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपका आईक्यू चेक करने के लिए होता है,
बाकी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो बेटे आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे फिर बोलूँगा, आपको क्लास लेना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करो। आप अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को, उनको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। थैंक यू बेटे।